बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 भौतिक विज्ञान बीमी विश्लेषण। आज हम लोग जानेंगे बीमी होता क्या है। तो जैसा कि लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अर्थात भौतिक राशियां पहले जानना पड़ेगा। भौतिक राशियां जो कि लंबाई, जिसे दूरी भी कहते हैं, समय, द्रव्यमान, ताप, धारा, ये सभी भौतिक राशियां हैं और इनको यम से, समय को टी से, द्रव्यमान को लंबाई जो दूरी होती है, दूरी को एल से, समय को टी से, द्रव्यमान को यम से, ताप को थीटा से और धारा को ए से डिनोट करते हैं। अब इन्हीं भौतिक राशियों पर जो घात चढ़ाते हैं, ए बी सी मान लीजिए इस तरह से चढ़ा देंगे, तो यही जो घात होती है उसी को बीमी कहते हैं। आइए हम लोग सीखेंगे कि किसी सूत्र का बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे में वेग का बीमा ज्ञात करना है तो वेग बराबर होता है वेग, जिसकी अंग्रेजी होती है वेलोसिटी, जिसको वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को यल से दिखाते हैं और समय को टी से। तो चूँकि इसको एक सीध में लिखते हैं इसलिए एल टी माइनस वन। इसी तरह हम लोग निकालेंगे त्वरण, जिसकी अंग्रेजी होती है एसेलरेशन, जिसके सूत्र होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v जहाँ की होता है वेग और t समय होता है, तो वेग को एल टी माइनस वन जैसा कि अभी सूत्र निकाला हमने, और t को t से दिखाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पर प्लस एक घात है तो ऊपर जाएगा तो माइनस एक घात, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। ये दोनों घातें जुट जाएंगी। अब इसी तरह हम विभिन्न सूत्रों का बीमा ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बल का सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसमें सूत्र मालूम होना चाहिए तभी आप लोग बीमा ज्ञात कर पाएंगे। हम लोगों ने देखा जो 5 भौतिक राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान को हम लोग लिखेंगे यम से और त्वरण को एल टी माइनस टू। आप लोगों को 2 भौतिक राशियों को याद कर लेना होगा। एक वेग की बीमा एल टी माइनस वन होती है और त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होती है। इसको हम डायरेक्ट रख देंगे, इसलिए आप लोग इनको याद कर लीजिए। ये वेग की है और ये त्वरण की। तो वेग की बीमा जो होती है एल टी माइनस वन और त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होती है। अब जैसी तरह हम लोग को निकालना है दाव की बीमा, तो दाव बराबर होता है, इसको P से दिखाते हैं तो P बराबर F बटे A होता है। तो F की बीमा अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, एल टी माइनस टू। और यहाँ पर A जहाँ की है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी हम लिखेंगे L से और चौड़ाई को भी L से लिखेंगे, तो L से कट जाएगा, तो यम L पर माइनस वन टी पर माइनस टू। अब इसी तरह कार्य की बीमा ज्ञात करना है तो कार्य बराबर होता है एफ एक्स, इसे W से दिखाते हैं, तो यफ की बीमा क्या होगी यम एल टी माइनस टू। अब और दूरी की बीमा L हो जाएगी, तो टोटल मिल करके हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब इसी तरह ऊर्जा की बीमा आप लोगों को ज्ञात करना आता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट राशि है, इसको छोड़ देंगे। द्रव्यमान की बीमा यम और वेग की बीमा एल टी माइनस वन का होल वर्ग। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी तरह बल आघूर्ण की बीमा आप लोगों को ज्ञात करना है तो इसे टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर एफ इंटू आर होता है और एफ बराबर होता है एम एल टी माइनस टू, और आर जहाँ की दूरी है तो दूरी को एल लिखेंगे। अब एल से गुणा होगा तो एम एल पर टू टी पर माइनस टू, एम एल पर टू माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब ये देखिए बल की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम बल की बीमा होती है एम एल पर -1 टी पर माइनस बल की बीमा आप लोगों को देखना होगा यम हमने बताया यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओहो सॉरी गलत बोल दिया। यम एल टी माइनस टू और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल से कट जाएगा तो यम एल पर -1 टी पर -2 और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी तरह विकृत की बीमा, विकृत बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि को एल से और प्रारंभिक लंबाई को भी एल से, तो इसकी बीमा यह एल पर 0 हो जाएगा अर्थात बीमाहीन राशि है। इसी तरह हम लोग प्लांक नियतांक की बीमा निकालेंगे। प्लांक नियतांक E बराबर होता है एच न्यू जहाँ की आवृत्ति है और एच प्लांक नियतांक है और E ऊर्जा है, तो एच प्लांक नियतांक है तो इसकी बीमा निकालना है तो E बराबर एच बट्टे न्यू। और ऊर्जा की बीमा अभी हम लोग देख लेते हैं, किसी भी ऊर्जा से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं एम जी एच, तो एम एल टी माइनस टू और यहाँ पर एच है तो एच, जी कहाँ जहाँ की त्वरण है, त्वरण की बीमा अभी हम लोगों ने देखा था एल टी माइनस टू होगा तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और आवृत्ति की बीमा जो होती है तो न्यू जहाँ की तरंग दैर्घ्य है, न्यू जहाँ की तरंग दैर्घ्य की बीमा होती है एल, तो यह एल से कट जाएगा तो यम एल पर -1 टी पर -2, ये इसकी बीमा हो गई। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा बार बार पूछा जाता है। यह बराबर होता है जी एम एम बटे आर ई स्क्वायर, तो जी जहाँ की कैपिटल जी को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। अगर तिर्य गुणा करेंगे तो एफ आर ई स्क्वायर बटे यम ई एम हो जाएगा। अब हम लोग बल की बीमा ज्ञात करेंगे, तो बल की बीमा अभी हम लोगों ने देखा था एफ इज इक्वल टू यम में तो यम एल टी माइनस टू बल की बीमा होती है और दूरी की बीमा एल होती है तो एल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये द्रव्यमान की भी बीमा यम और ये कैपिटल यम की भी बीमा यम, तो यम से कट जाएगा। अब इसको एक साथ लिख दे रहे हैं, इसको यम पर -1 एल और एल का क्यू, एल में गुणा होगा तो एल का क्यू और टी माइनस टू हो जाएगा। ये हमारा बीमा। कोणीय वेग की बीमा इसी तरह निकालेंगे तो v बराबर आर ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा को कोणीय ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो v बाई आर हो जाएगा और v की बीमा एल टी -1 बटे आर की बीमा एल, तो ये कट जाएगा तो इसकी बीमा हो जाएगी L-1। इसी तरह प्रतिरोध की बीमा निकालना होगा तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R को ही प्रतिरोध बोलते हैं तो R बराबर V अपन आई होता है। तो V वोल्ट की बीमा ज्ञात करना है तो हम V बराबर होता है W बटे Q, V बराबर W बटे Q जहाँ की आवेश है और I, तो W की बीमा हो जाएगी W बराबर Fx होता है, W बराबर Fx आई इंटू Q बराबर होता है IT इंटू आई। तो इसकी अगर बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा यम एल टी -2 बल की बीमा और दूरी की बीमा यल, तो यहाँ से यल स्क्वायर हो जाएगा
और बटे धारा है तो धारा की बीमा ए, और ये ए होगा और ये भी ए होगा तो ए स्क्वायर और टी। तो इस प्रकार से तीनों को एक साथ लिख देंगे तो यम यल स्क्वायर टी माइनस 3 ए पर -2। इस तरह से हम लोगों ने प्रतिरोध की बीमा। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमी समघात का सिद्धांत। यह बताता है कि किसी बीमी समीकरण में प्रत्येक पद की बीमा समान होती है, अर्थात वही राशियां जुटेंगी या घटेंगी जिनकी बीमा समान रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आप समय को जैसे 2 घंटा समय है, 2 घंटा समय है तो आप 2 लीटर के साथ नहीं जोड़ सकते, 2 लीटर के साथ नहीं जोड़ सकते। 2 घंटा समय है तो अगले 2 घंटा समय के साथ जुटेगा या 3 घंटे के साथ समय से जुटेगा। समय का समय से जुटेगा, लीटर का लीटर से जुटेगा। कहने का मतलब यही है। तो वही राशियां जुटेंगी या घटेंगी जिनकी बीमा समान रहेगी, और गुणा भाग में कोई नियम नहीं है, बिल्कुल समान रहेगा। इनको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे में v बराबर a प्लस बी टी में आपको a और b की बीमा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। तो a बराबर v कर देंगे, और v जो कि त्वरण है और a कांस्टेंट राशि है तो इससे एल टी माइनस 1 होगा। इसी तरह बी टी है तो बी टी को भी हम क्या करेंगे, इसी से तुलना करेंगे क्योंकि बीमाएं समान रहेंगी। बी टी बराबर भी के, तो b बराबर हो जाएगा v बटे टी। तो v की बीमा एल टी माइनस 1 और t की बीमा t, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह यक्स बराबर a बटे सी अपन यम में a और c की बीमा ज्ञात करना है। a और c जहाँ की कांस्टेंट राशि है और यक्स दूरी है और यम द्रव्यमान है, तो हमें बीमा ज्ञात करने के लिए हम वही राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे जिनकी बीमा समान रहेगी। तो ये देखिए a बराबर x, तो x जहाँ की दूरी है और दूरी को l से दिखाते हैं। अब इसी तरह c बाई यम बराबर x के कर सकते हैं तुलना, तो c बराबर एक्स एम हो जाएगा। तो x जहाँ की दूरी है तो ये दूरी को l से दिखाएंगे और द्रव्यमान को m से, तो c बराबर एल एम, यही इसकी बीमा हो जाएगी। बोला इसी प्रकार y बराबर tan एक्स टी की बीमा ज्ञात करना है, जिसमें x और t की बीमा ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि y बराबर होता है, y बराबर tan थीटा होता है। तो थीटा एक कोण है, थीटा एक कोण है और कोण की कोई बीमा नहीं होती है, अतः थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स टी, और थीटा की जगह पर हम लोग अपने आप से लिख सकते हैं यम पर 0, टी पर 0, एल पर 0, टी पर 0, ऐसे लिखा जा सकता है। और यक्स बटे टी, एक्स इंटू टी, तो हमें एक्स की बीमा ज्ञात करना है तो यक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर यम पर 0, एल पर 0, टी पर -0 बटे टी। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यम पर 0, एल पर 0, टी -1। समझ में आया होगा। y बराबर tan एक्स टी, तो एक्स टी की जगह पर आप लोग थीटा मान लीजिए, और थीटा जहाँ की कोण है, कोण का कोई बीमा नहीं होती, तो इसको हम लोग यम पर 0, एल पर 0, टी पर 0 कर लेंगे एक्स टी। तो एक्स टी निकालेंगे तो इसमें पक्षांतर करेंगे तो x बराबर इतना हो जाएगा। इसी तरह आप लोग p a पे घाते आर स्क्वायर एक्स की बीमा ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे 10 पे घाते 5 होता है, 10 पे घाते 6 होता है, 10 पे घाते 6 घंटा नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर घंटा नहीं हो सकता, ना ही समय हो सकता, यहाँ पर कोई कांस्टेंट राशि हो सकती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट राशि की कोई बीमा नहीं होती है, यम पर 0, एल पर 0, टी पर 0, ऐसे लिख देंगे। तो आप लोगों को आर एक्स की बीमा निकालनी है, अरे आर यक्स
इसी तरह हम लोग निकालेंगे आर की यक्स की बीमा, और आर जहाँ की है, आर जो कि आर 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 यल है, आर दूरी है, आर दूरी है, तो हम लोग देखेंगे तो यम पर 0, एल पर 0, टी पर 0, इसलिए एल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स होगा। ये नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर, आर जो कि दूरी है तो दूरी को एल से दिखाते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो यम पर 0, एल पर -2, टी पर -0, तो ये रहा एक्स की बीमा। इसी तरह हम लोग ए की बीमा निकालेंगे, म्यू से तुलना करेंगे, म्यू जो कि कांस्टेंट राशि है, तो ए बराबर म्यू, म्यू बराबर जो कांस्टेंट राशि है उसको यम पे 0, एल पर 0, टी पर -0 लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम लोग बीमा ज्ञात कर सकते हैं।